जय हिंद दोस्तों, मैं जय राणा लक्ष्य वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। आज का टॉपिक है बेटा डायमेंशनल फार्मूला। बेसिक से सीखेंगे कि डायमेंशन फार्मूला कैसे क्रिएट करते हैं। देखिएगा, आप देखिए इसके बाद हम लोग डायमेंशन फार्मूला, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बेटा, डेफिनेशन देखिए कि होता क्या डायमेंशन फार्मूला। डायमेंशन फार्मूला का मतलब ये होता है ऐसे फार्मूले जो फंडामेंटल क्वांटिटी को एक संख्यात्मक रूप में व्यक्त करते हैं। लाइक दिस, यदि हमने लिखा कि डायमेंशन फार्मूला फोर्स का लिखा mLt-2 मीन्स m मतलब मास 1 टाइम है, लेंथ 1 टाइम है और टाइम 2 टाइम है। तो यही बेसिकली हम लोग समझते हैं कि विमीय सूत्र ऐसे सूत्र होते हैं जो मूलभूत राशियों को संख्यात्मक रूप में व्यक्त करते हैं। जैसे हम लोग डायमेंशन फार्मूला की बात करते हैं, विमाय और विमीय सूत्र की बात करते हैं, तो विमाय का मतलब होता है मूल मात्रकों के घातांकों को जनरली विमाय कहते हैं, और मूल मात्रकों को शो करने वाला जो व्यंजक होता है उसको विमीय सूत्र कहते हैं। तो विमीय सूत्र का बेसिक जो होता है वह होता है mLt- m पर a की पावर, l पर b की पावर, t पर c की पावर। जनरली इसे समझा जाता है m पर क्या होता है बेटा, मास। m पर क्या होता है, मास, और मास को क्या कहते हैं हम लोग, द्रव्यमान। कंफर्म है, मास मीन्स द्रव्यमान। तो इसका यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। इसका यूनिट क्या होगा, किलोग्राम। तो l पर क्या होता है, लेंथ, l पर क्या होता है, लेंथ, और लेंथ मीन्स होता है लंबाई। तो यदि हम लोग कहते हैं कि यूनिट में किलोग्राम है तो डायमेंशन फार्मूला में क्या होगा, कैपिटल M। यूनिट में लेंथ है मीन्स यूनिट में क्या होगा, मीटर होगा, तो डायमेंशन फार्मूला में क्या लिखेंगे, L। और टी भार क्या होता है, जैसे हम लोग जनरली देखा जाए तो टी भार क्या होगा, तो टी भार होता है बेटा टाइम। ये है टाइम, और टाइम मीन्स इसका यूनिट क्या होता है, जनरली टाइम मीन्स समय, और समय का यूनिट क्या होता है, सेकंड। यदि डायमेंशन फार्मूला में क्या है, किलोग्राम है, तो यदि यूनिट में किलोग्राम है तो डायमेंशन फार्मूला में क्या लिखेंगे बेटा, m। यदि यूनिट में मीटर है तो डायमेंशन फार्मूला क्या लिखेंगे, l, और यूनिट में सेकंड है तो डायमेंशन फार्मूला में क्या लिखेंगे, t। यदि किलोग्राम पर 2 की पावर होगी तो a की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। तो ये क्या है, मतलब किलोग्राम पर पावर, लेंथ पर पावर और टाइम पर पावर। तो ये होता है बेसिकली डायमेंशन फार्मूला का बेसिक, ठीक है। जो कि मूलभूत मात्रक मतलब mLt, मूलभूत मात्रक को किलोग्राम, मीटर और सेकंड, इसको शो करने वाला जो साइन होगा mLt। इस पर घातांक क्या है, a b c। तो a b c क्या है बेटा, विमाय, और m पर a की पावर, l पर b की पावर और t पर c की पावर एक कंबाइन जो है वह क्या है, डायमेंशन फार्मूला। क्लियर होता है, चलिए अब क्या करते हैं हम लोग, कुछ फिजिकल क्वांटिटी का बेसिकली डायमेंशन फार्मूला लेकर चलते हैं। और डायमेंशन फार्मूला लेकर चलने के बाद हम लोग देखेंगे बेटा कि कैसे क्रिएट करते हैं, डायमेंशन फार्मूला देखते हैं। सबसे पहले बेसिक फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं बेटा, क्षेत्रफल। क्या ले लेते हैं, क्षेत्रफल ले लें। क्षेत्रफल मतलब क्या होता है, एरिया, और एरिया का मतलब ये है लेंथ इंटू विड्थ, लंबाई गुणित चौड़ाई। अब बताओ, जब लंबाई गुणित चौड़ाई की हम लोग बात करें तो इसका यूनिट क्या होता है, बेसिकली हम लोग समझे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के बारे में हम जानते हैं लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई का भी यूनिट क्या होगा बेटा, मीटर होगा, और चौड़ाई का भी यूनिट मीटर होगा। तो क्या हम मीटर का स्केल लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब डायमेंशन फार्मूला में क्या करेंगे, तो डायमेंशन फार्मूला का बेसिक आपको पता है mLt। तो किलोग्राम में क्या नहीं है, तो m पर कितने की पावर लिखेंगे, 0 की पावर। कंफर्म है, m पर 0 की पावर मीन्स किसी भी वेरिएबल पर 0 की पावर का मीनिंग होता है 1। किसी भी कांस्टेंट पर 0 की पावर का मतलब क्या होता है बेटा, 1 मीन्स यम क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट। यदि किसी कांस्टेंट पर 0 की पावर मीन्स 1। क्लियर है ना सभी को, ठीक है। अब की मीटर है, बिल्कुल है, तो एल इस पे लिखेंगे, टाइम सेकंड है नहीं है, तो एल पर 0 टी पर 0 की पावर, तो फाइनली क्या गया, एल। क्लियर है, ये होता है डायमेंशन फार्मूला। उसके बाद हम लोग देखते हैं बेटा क्षेत्रफल के बाद हम लोग देखेंगे आयतन। आयतन क्या होता है, तो आयतन के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। आयतन जनरली क्या होता है, आयतन मीन्स होता है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो वॉल्यूम का मतलब क्या है, वॉल्यूम का होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, लंबाई गुनी चौड़ाई गुनी ऊंचाई। तो लंबाई गुनी चौड़ाई गुनी ऊंचाई की जब बात करते हैं तो जनरली क्या लिखेंगे, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर। बताओ, लेंथ को भी मीटर से मेजर करेंगे, विड्थ को भी और एच को भी करेंगे, तो इस समय क्या होगा, मीटर का क्यूब। क्या हम लोग लिख सकते हैं बेटा, एल क्यूब, इजीली लिख सकते हैं।
कंफर्म है, एल क्यूब लिख सकते हैं डायमेंशन फार्मूला में। अब बात करते हैं बेटा घनत्व की, तो डेंसिटी क्या होती है, तो घनत्व का मतलब होता है डेंसिटी। क्या होता है बेटा, डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब ये होता है मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, मतलब द्रव्यमान बटे बताओ आयतन। कंफर्म है, चलिए तो मास अपॉन वॉल्यूम तो क्या होगा बेटा, मास का यूनिट क्या होता है किलोग्राम और वॉल्यूम का क्या होगा मीटर का क्यूब। तो क्या लिखेंगे इसमें, हम लिख सकते हैं ना जनरली, क्या लिखेंगे बताओ, डायमेंशन फार्मूला में क्या लिखेंगे एम, किलोग्राम में तो क्या लिखेंगे कैपिटल एम, एम पर अब किलोग्राम 1 है तो 1 पावर शो करना है, मतलब हम अंडरस्टूड है कि 1 पावर है इसमें। अब बताओ मीटर है तो ऊपर जाएगा तो -3 की पावर हो जाएगी, सेकंड नहीं है तो टी पर 0 की पावर, तो एम एन -3 टी पावर 0। क्लियर है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं घनत्व के बाद जनरली देखते हैं बेसिक फिजिकल क्वांटिटी को। हम लोग देखेंगे बेटा चाल या वेग, मीन्स हम लोग इसे कहते हैं चाल या वेग, मीन्स स्पीड या और क्या कह सकते हैं वेलोसिटी। तो ये क्या होता है जनरली हम लोग समझे कि स्पीड एंड वेलोसिटी की बात करते हैं तो ये लिखते हैं हम लोग, क्या होता है बेटा डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस अपॉन टाइम की बात करें तो क्या होना चाहिए, डिस्टेंस का क्या होगा मीटर और टाइम का क्या होगा सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। तो इसका क्या लिख सकते हैं डायमेंशन फार्मूला बताओ, डायमेंशन फार्मूला में क्या लिखेंगे, मीटर यूनिट क्या है मीटर पर सेकंड, तो इजीली हम लोग कह सकते हैं किलोग्राम है क्या नहीं है, तो m पर 0 की पावर n t -1। क्लियर है सभी को, m n t -1। उसके बाद देखते हैं बेटा हम लोग त्वरण की बात करते हैं। त्वरण क्या होता है, मीन्स एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की बात करें तो ये होता है बेटा वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेग बटे समय। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम मीन्स वेग बटे समय। कंफर्म है, इसको लिखेंगे हम लोग वेग और इसको लिखेंगे समय, वेग बटे समय। याद है, चलिए बन रहा है सभी से, डायमेंशन फार्मूला निकालते बनता रहा बेटा, बनेगा ठीक है, कोशिश कीजिए बहुत अच्छे से बनेगा। तो वेलोसिटी का क्या होता है, वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड, इंटू क्या हो जाएगा बेटा 1/सेकेंड। तो बताओ जब मीटर पर सेकेंड है और 1/सेकेंड है तो इस समय हम लोग बात करेंगे क्या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइनली इसका क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कंफर्म है या नहीं। चलिए डायमेंशन फार्मूला में क्या लिखेंगे, किलोग्राम नहीं है तो m पर 0 की पावर लिख दीजिएगा, ये n और एक होगा बेटा t-2, तो m0 l t-2। कंफर्म है बेटा। चलो त्वरण के बाद हम लोग बेसिकली सीखते हैं बेटा मोमेंटम क्या होता है, मीन्स संवेग क्या होता है। तो संवेग के बारे में आपको क्या पता है, संवेग मीन्स क्या होता है मोमेंटम। मोमेंटम होता है P इक्वल मास इंटू वेलोसिटी। क्या होता है मास इंटू वेलोसिटी, तो मास का यूनिट क्या होता है किलोग्राम, वेलोसिटी का क्या होगा मीटर पर सेकेंड। कंफर्म है, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब बताओ यहाँ पर डायमेंशन फार्मूला क्या लिखेंगे, डायमेंशन फार्मूला क्या होगा बताओ जल्दी से, किलोग्राम का m लिखेंगे। क्लियर है सभी को। चलिए मीटर है तो ये लिखेंगे और ये क्या होगा t-1, m n t-1। तो आप लोगों को ये एक स्लाइड में आपको समझ में आया होगा कि हमने लिखा है एरिया, एरिया लेंथ इनटू विड्थ, तो मीटर का स्क्वायर का डायमेंशन फार्मूला क्या आ गया m0 l² t0। l स्क्वायर लिख सकते हैं आयतन का, घनत्व का, चाल का, त्वरण, संवेग का। इसी प्रकार हम लोग कंटिन्यू लेकर चलते हैं डायमेंशन फार्मूला को। अब क्या देखते हैं बेटा, हम लोग देखते हैं बल। देखिए बल की बात करें तो बल मीन्स होता है फोर्स। कंफर्म है, तो फोर्स क्या होता है, फोर्स या इक्वल न्यूटन से सेकंड का क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान गुना त्वरण। तो अब बताइए इसका यूनिट क्या होता है, तो इसका बेटा एक यूनिट की बात करें तो एक स्टैंडर्ड यूनिट होता है। स्टैंडर्ड यूनिट में क्या होगा बताओ, स्टैंडर्ड यूनिट, इसका स्टैंडर्ड यूनिट होता है दोस्तों वह होता है न्यूटन। क्या होता है बेटा न्यूटन। कंफर्म है, इसका एक
यूनिट होता है, क्या होता है, न्यूटन, और एक न्यूटन में कितना होता है, तो एक न्यूटन बराबर क्या लिख सकते हैं, बताओ। न्यूटन से हम लोग डायमेंशन फार्मूला क्रिएट नहीं कर सकते, स्टैंडर्ड यूनिट से कभी भी डायमेंशन फार्मूला में विमीय सूत्र क्रिएट नहीं किए जाते हैं। तो एक न्यूटन बराबर क्या हो सकता है, तो द्रव्यमान है तो क्या लिखेंगे, किलोग्राम। अब बताओ त्वरण का क्या था, जल्दी बताइए आप, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कंफर्म है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो डायमेंशन फार्मूला बेसिकली क्या होगा, किलोग्राम में तो m होगा mL/-2। क्या होगा बेटा, mL/-2। क्लियर है सभी को। चलिए इसका और यूनिट क्या होता है बेटा, सीजीएस यूनिट होता है डाइन। क्या होता है, डाइन। कंफर्म है या नहीं, न्यूटन, एसआई और सीजीएस क्या होगा, डाइन। तो डाइन में क्या लिखेंगे, ग्राम। हाँ, यूनिट सीजीएस एमजीएस चेंज होने पर डायमेंशन फार्मूला में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये एक स्टेटमेंट आपके सामने उपस्थित है। बताओ रिलेशन क्या होगा, 1 न्यूटन इक्वल टू कितने डाइन, जल्दी बताओ, 10⁵ डाइन। याद रहेगा, सभी को याद करना है दोस्तों, ऐसी छोटी छोटी चीजें, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना होगा। ओके, चलिए उसके बाद हम लोग बल के बात पढ़ते बेटा, आवेग पढ़ते हैं। अब आवेग की बात करें तो आवेग क्या है, जनरली आवेग मतलब इम्पल्स। क्या होता है बेटा, इम्पल्स। अब इम्पल्स की बात करते हैं तो इम्पल्स होता है एफ आई इक्वल होता है जनरली फोर्स इंटू टाइम इंटरवल। क्या होता है, फोर्स इंटू टाइम इंटरवल। तो बताइए इसका इम्पल्स का क्या होना चाहिए, इम्पल्स का क्या होगा, जल्दी बताओ, फोर्स। तो न्यूटन मीटर लिख सकते, यूनिट क्या लिखेंगे बेटा, न्यूटन सेकंड। कंफर्म है, न्यूटन सेकंड लिख सकते हैं। अब बताओ न्यूटन सेकंड में न्यूटन का किलोग्राम मीटर पर सेकंड था, इनटू सेकंड, तो अपान में सेकंड स्क्वायर है, ये सेकंड क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा। तो अपने पास क्या बचा इसका यूनिट, फाइनली इसका यूनिट बचेगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड। कंफर्म है। चलिए तो डायमेंशन फार्मूला क्या हो गया भाई, किलोग्राम में तो क्या लिखेंगे, किलोग्राम में तो m लिखेंगे, मीटर है तो m लिखेंगे, और सेकंड है तो -1 क्या होगा, डायमेंशन फार्मूला mL/-1। अब बताइएगा कि इसके बाद हमने एक लिखा था बेटा, एक बार रिपीट करते हैं, संवेग का डायमेंशन फार्मूला। ये संवेग मतलब मोमेंटम। तो मोमेंटम का डायमेंशन फार्मूला बताओ क्या था भाई, मोमेंटम का डायमेंशन फार्मूला P इक्वल क्या था, mv था या नहीं, तो mv होगा। तो डायमेंशन फार्मूला इसका क्या था आपको पता है, mL/-1। इसका मैंने क्यों लिखा है बेटा, इसलिए लिखा है कि इसका डायमेंशन फार्मूला और मतलब इम्पल्स, किसका, संवेग और इसका डायमेंशन फार्मूला, संवेग और आवेग का डायमेंशन फार्मूला क्या है, सेम है। जब इनके दोनों के डायमेंशन फार्मूला सेम है तो हम कह सकते हैं कि क्या हमेशा डायमेंशन फार्मूला सेम होगा, यदि डायमेंशन फार्मूला सेम है तो क्या हमेशा यूनिट सेम होगी, ऐसा नहीं कह सकते। क्यों, इसका यूनिट क्या बेटा, इम्पल्स का न्यूटन सेकंड, इसका यूनिट क्या है, न्यूटन सेकंड, और इसका यूनिट क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो हम बेसिकली समझिएगा, एक इसकी प्रॉपर्टीज क्रिएट होती है कि डायमेंशन फार्मूला सेम, यदि किसी भौतिक राशि के विमीय सूत्र समान है तो क्या हमेशा इसके मात्र समान होंगे, ऐसा कह सकते हैं, नहीं। समान हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, जरूरी नहीं है कि वह समान ही होंगे। यदि विमीय सूत्र समान है तो जरूरी नहीं कि उनके मात्रक भी क्या होंगे, समान होंगे। क्लियर होता है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे किसकी, चलिए हम लोग देखेंगे बेटा कार्य। क्या देखते हैं, कार्य मीन्स वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क क्या होता है, जल्दी से बताओ भाई, W फोर्स इनटू मतलब बल गुना विस्थापन होता है, नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट मतलब बल गुना विस्थापन। तो इसका हम लोग यूनिट देख लें, तो बताओ कार्य का स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है बेटा, कार्य का स्टैंडर्ड यूनिट होता है, वर्क का होता है स्टैंडर्ड यूनिट जूल। क्या होता है बेटा, जूल। कंफर्म है, ये होगा 1 जूल। बताओ 1 जूल इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, जल्दी बताओ, न्यूटन बोलो मेरा, न्यूटन मीटर। कंफर्म है, न्यूटन मीटर हो गया नहीं होगा।
चलिए उसके बाद हम लोग बात करते हैं बेटा इसका एसआई यूनिट क्या होता है, सीजीएस यूनिट क्या होता है, आर्ग। सीजीएस यूनिट क्या होता है, आर्ग। तो इसको हम लोग लिखेंगे न्यूटन का क्या होगा, डाइन, क्या होगा डाइन, और ये क्या होगा सेंटीमीटर। अच्छा एक रिलेशन बताओ बोला आप लोग, जूल इक्वल टू अर्ग। तो एक जूल में कितने अर्ग होते बेटा, 10⁻⁷ अर्ग। याद रहेगा, एक 10⁻⁷ अर्ग। बेसिकली याद रखना दोस्तों कि एक जूल में कितने अर्ग होते हैं, तो 10⁻⁷ अर्ग होते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं बात करते हैं कि इसका डायमेंशन क्या होता है। तो न्यूटन का क्या होता है, जल्दी बताओ बेटा, न्यूटन का अभी भी पढ़ा, m(l)t-2 क्या होता है, m(l)t-2, और ये क्या होगा, l का मीटर का मतलब l। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, कार्य का विमीय सूत्र होगा m(l). देखो बेस सेम है, इसका भी बेस और इसका भी बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी, 1 + 1 क्या होगा, 2 होगा। तो ml²t-2, ml²t-2 कंफर्म है बेटा, ये बन रहा है, बनते चल रहा है। चलिए उसके बाद हम लोग बात करते हैं उसके बाद हम लोग बात करेंगे बेटा कि डायमेंशन फार्मूला, किसका डायमेंशन फार्मूला, और फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन फार्मूला देखते हैं। तो इसके बाद और देखते हैं बेटा ऊर्जा, क्या देखेंगे हम लोग, ऊर्जा। तो ऊर्जा मीन्स एनर्जी। तो एनर्जी की डेफिनेशन क्या होती है बेटा, जल्दी से बताओ। एनर्जी का मतलब होता है, जल्दी से बताओ, हाँ, कि कार्य करने की क्षमता। कंफर्म है, अच्छा, कार्य करने की दर, द रेट ऑफ द चेंज वर्क पावर, और कैपेसिटी ऑफ वर्क एनर्जी। ठीक है, कार्य करने की क्षमता। मतलब हम लोग सीधे सीधे लिखेंगे बेटा, जो एनर्जी होती है वो वर्क के इक्वल होती है। तो इसका यूनिट भी क्या होता है, जूल ही होगा, और डायमेंशन फार्मूला भी वर्क के इक्वल ही होता है। तो ml²t-2 क्या होगा, ml²t-2। चलो हम लोग देखते हैं बेटा इसके बाद शक्ति को। शक्ति देखे कि क्या होती है शक्ति। तो शक्ति मीन्स पावर। बताओ पावर क्या होती है, पावर का मतलब होता है कार्य करने की दर, द रेट ऑफ वर्क, द रेट ऑफ द वर्क मतलब कार्य करने की दर। तो इसको लिखते हैं बेटा W/T। क्लियर है, W/T लिखेंगे। कार्य करने की दर, जब भी हम दर को मेजर करते हैं तो टाइम इंक्लूड होता है और W/T होगा। तो इसका स्टैंडर्ड यूनिट क्या होगा बेटा पावर का, जल्दी बताओ। पावर का होता है वाट। कंफर्म है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 वाट को क्या लिख सकते हैं बेटा, जूल पर सेकेंड। क्या लिख सकते हैं, जूल पर सेकेंड। कंफर्म है। तो अब बताओ जूल पर सेकेंड लिखेंगे तो डायमेंशन फार्मूला जूल का क्या होता है, लिखा हुआ है आपके सामने, क्या होता है, जल्दी से जल्दी से बताइए। जूल का होता है बेटा ml²t-2, अपान में क्या हो जाएगा सेकेंड, सेकेंड का t। तो इसको क्या लिख सकते हैं, जल्दी बताओ। ये पावर ऊपर जाएगी तो t पर -1 की पावर, यहाँ पर -2 की पावर है, तो क्या लिखेंगे ml²t-3, ml²t-3। याद रहेगा सभी को। चलिए उसके बाद और भी फिजिकल क्वांटिटियाँ होती है जिसको हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं। चलिए हम लोग आते हैं बेटा कुछ फिजिकल क्वांटिटियों में इलेक्ट्रिसिटी की ओर। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आवेश क्या होता है। तो आवेश मतलब हम लोग देखते हैं बेटा चार्ज। चार्ज क्या है, चार्ज क्या होता है आप लोगों को पता है, मतलब करंट क्या होती है, पर सेकेंड फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाला आवेश ही क्या कहलाता है, धारा कहलाता है। तो I बराबर हम लोग क्या देखते हैं, Q/T। तो Q इक्वल क्या हो जाएगा भाई, I/T। तो करंट इंटू मतलब हम लोग लिखेंगे, चलिए इसको हम लोग इरेज करते हैं और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, आवेश को चार्ज इक्वल होता है, चार्ज I इक्वल चार्ज Q इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, I/T, मतलब करंट, इलेक्ट्रिक करंट इंटू टाइम। तो बताओ इलेक्ट्रिक करंट और चार्ज का यूनिट क्या हो जाएगा। तो हम लोग इसको एक काम करते हैं, तो इसको यहीं वो पुट कर देते हैं, Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, I/T। कंफर्म बेटा, विद्युत धारा गुना समय। तो बताओ विद्युत धारा का यूनिट क्या होता है, एम्पियर। अच्छा सबसे तो पहले आपको ये पता होना चाहिए चार्ज का स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है, इसका होता है बेटा कूलाम। क्या होता है दोस्तों, कूलाम। अब बताओ एक कूलाम बराबर क्या लिख सकते हैं, एम्पियर
क्या लिख सकते हैं जल्दी बताओ, एम्पियर इंटू सेकेंड, एम्पियर सेकेंड। अब डायमेंशन फार्मूला क्या लिखेंगे, तो एम्पियर मतलब सेकंड का क्या होता है बेटा टी, बताओ किलोग्राम है क्या नहीं है, ये है क्या मीटर है क्या, बिल्कुल नहीं है, सेकंड है, देखिए सेकंड दिख रहा है आप लोगों को। चलिए टी पर पावर और उसके बाद क्या है बेटा एम्पियर, तो हम लोग क्या लिखेंगे फाइनली क्या लिख सकते हैं इसको, हम फाइनली लिख सकते हैं बेटा टी इंटू टी ए, क्या लिख सकते हैं टी ए। तो चार जगह डायमेंशन फार्मूला क्या होता है m0 l0 ta, m पर 0 l पर 0 इट्स अ 1 और इसको लिखेंगे ta। चलिए हम लोग और कुछ इसके आगे चलते हैं, किसकी ओर चलेंगे बेटा हम चलते हैं मतलब आवेश के बाद हम लोग चलते हैं विद्युत विभव की ओर। विद्युत विभव मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या लिखेंगे बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है इसके बारे में हम तो चर्चा करते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब V इक्वल क्या होता है बेटा W/Q, मतलब यूनिट चार्ज पार्टिकल को जनरली इन्फिनिटी से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाने में जो वर्क डन होता है यही क्या कहलाता है बेटा विद्युत विभव। इसको हम लोग W/Q से लिखते हैं। तो इसका यूनिट क्या होना चाहिए बताओ, इसका यूनिट होगा जूल पर कूलाम। लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बेटा जूल पर कूलाम। अब जूल पर कूलाम की बात करें हम लोग तो क्या लिख सकते हैं जल्दी बताओ, जूल पर कूलाम में हम लोग लिखेंगे जूल का क्या होता है बेटा, जल्दी से तो डायमेंशन फार्मूला लिखा है ना यार हम लोगों ने, ml² t-2 और कूलाम का मतलब चार्ज, चार्ज का क्या होगा बेटा at या ta। तो बताओ क्या लिख सकते हैं फाइनली, विद्युत विभव का हम लोग पढ़ रहे हैं याद रखिएगा। तो क्या होगा बेटा ml² बताओ ml² t पर क्या हो जाएगा -3 की पावर, तो t माइनस क्या हो जाएगा 3a-1, तो क्या हो जाएगा ml² t - 3a-1। अब हम लोग इसके बाद और फिजिकल क्वांटिटी देखते हैं। इसके बाद और फिजिकल क्वांटिटी में क्या देखें जल्दी से बताओ, चलो आप जो भी कहें वो देखते हैं, देख ले। हाँ चलो प्रतिरोध देखते हैं, क्या देखते हैं बेटा प्रतिरोध रेजिस्टेंस, क्या देखेंगे बेटा रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस कहाँ से आता है भाई, रेजिस्टेंस कहाँ से आता है जल्दी से बताओ। रेजिस्टेंस का मतलब होता है दोस्तों प्रतिरोध, ये आता है ओम के नियम से, आपने ओम्स लॉ पढ़ा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, V इक्वल टू RI, तो क्या हो जाएगा R इक्वल V/I इजीली। तो इस समय हम लोग क्या कह सकते हैं R इक्वल V/I पोटेंशियल अपॉन इलेक्ट्रिक करंट। तो पोटेंशियल का मतलब अच्छा इसका स्टैंडर्ड यूनिट क्या पता है बेटा आप लोगों को, आपको पता है सबसे पहले ओम होता है, क्या होता है ओम इक्वल टू क्या लिख सकते हैं विभव का वोल्ट अपॉन, इसका क्या होता है बेटा 1 वोल्ट इक्वल हमने लिखा जूल पर कूलाम। तो विभव का 1 ओम इक्वल टू क्या लिखेंगे वोल्ट पर एम्पियर, क्या लिखेंगे बेटा वोल्ट पर एम्पियर, याद रहे। तो वोल्ट पर एम्पियर की बात करें तो अब क्या कर सकते हैं हम लोग, तो वोल्ट का डायमेंशन फार्मूला हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ बेटा ml² t-3a-1 कन्फर्म है, अपान क्या हो जाएगा, क्या लिख सकते हैं एम्पियर का क्या लिखेंगे a। तो बताओ अब क्या हो जाएगा बेटा ml² t-3a-2, ये क्या है प्रतिरोध का। अब इस साथ ही साथ हम लोग विद्युत धारिता की बात करें तो विद्युत धारिता का क्या होता है जल्दी से बताओ भाई, विद्युत धारिता मीन्स इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। तो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस की बात करें तो C इक्वल होता है बेटा Q/V, क्या होता है Q/V। तो इसकी धारिता का यूनिट बोलो जल्दी से, क्या होता है धारिता का यूनिट होता है बेटा फैराड, क्या होता है दोस्तों फैराड, याद रखिएगा धारिता का यूनिट क्या होगा फैराड। अच्छा एक फैराड बराबर क्या लिख सकते हैं बेटा कूलाम पर वोल्ट, कूलाम पर वोल्ट, कन्फर्म है याद रखिएगा, याद हो रहा है बेटा होते चल रहा है, चलिए ठीक है। अब बताओ
हम कूलाम पर वोल्ट लिखेंगे तो देखिएगा हम कूलाम को क्या लिख सकते बेटा, हम लिख सकते TA। क्लियर है दोस्तों। चलिए वोल्ट को क्या लिखेंगे, जल्दी से बताओ। वोल्ट का डायमेंशन फार्मूला क्या है, ml स्क्वायर T-3 E-1। तो अब बताओ फाइनली क्या होगा बेटा, ये ऊपर जाएगा तो m इनवर्स हो जाएगा। क्लियर है। चलिए t पर कितने की पावर, -2 की पावर। अब बताओ l पर -2 की पावर, ये ऊपर जाएगा तो -3, यहाँ 1 है तो क्या हो जाएगा t पर -4 की पावर। क्या हो जाएगा बेटा, t पर -4 की पावर। देखो दोस्तों आपको बता दें डायमेंशन फार्मूला और फिजिक्स से रटी नहीं जाती, बिल्कुल नहीं रटी जाती। यदि रटोगे तो भूल जाओगे, कॉन्सेप्ट समझोगे तो बहुत लंबे समय तक आपको याद होगा और एग्जाम में आप एकाएक मतलब भूले नहीं जाओगे। तो आपको क्या करना बेटा, कॉन्सेप्ट के साथ डायमेंशन फार्मूला रटे नहीं जाते, डायमेंशन फार्मूला रटे नहीं जाते, आपको बेसिक से पढ़ना पड़ेगा। नहीं तो पता चला हमने स्लाइड बना और रटवा दिया, बिल्कुल नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता ऐसा। ठीक है, आपको बेसिक से पढ़ना होगा, समझना होगा, स्वयं से क्रिएट करना होगा। नहीं तो ml स्क्वायर ही कहते रह जाएंगे। है या नहीं बात सही। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। अच्छा कुछ बातें हम लोग कांस्टेंट की ओर करते हैं। तो बताइएगा जैसे हम लोग कांस्टेंट की बात करें बेटा, बेसिकली हम लोग कांस्टेंट के बारे में चर्चा करते हैं। और भी फिजिकल क्वांटिटियां हैं जिसके हम लोग एनालिसिस करते हैं। जनरली एक कांस्टेंट लेकर चलते हैं। आप जैसे हमने न्यूटन्स लॉ पढ़ा, सार्वत्रिक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ा, तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम पढ़ा और वहां आप लोगों को देखिए सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। चलिए हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट नियतांक की ओर लेकर चलते हैं। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या होता है बेटा, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। चलिए हमारे साथ तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे जुड़े हुए हैं। चलिए हम दोनों मतलब बोथ लैंग्वेज में बात कर रहे हैं दोस्तों। ना इंग्लिश मीडियम वाले को प्रॉब्लम जानी चाहिए, ना ही इंग्लिश मीडियम वाले को जानी चाहिए। तो क्या होता है बेटा, यूनिवर्सल, क्या होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। हमारे साथ ही चलते बेटा, कॉन्सेप्ट समझते हैं, हमारे साथ नोट्स बनाते चले, कोई प्रॉब्लम नहीं। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये क्या होता है आपको पता है? हाँ, कहाँ से आता है सर? देखिए सर, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है बेटा, m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर। दोस्तों ये एक प्रोपोर्शनल साइन जब इक्वल के फॉर्म में आता है, कोई ना कोई एक वैल्यू लेकर आता है तो उससे ही हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। तो यहाँ पर F इक्वल क्या हो जाएगा बेटा, ये होता है कैपिटल G m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर। ये बेसिकली है दोस्तों, यही पूछा है। ये इट्स कॉल्ड ऑलवेज ग्रेविटेशनल, जी की वैल्यू जो होती है यही कहलाती है बेटा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो कि कैपिटल जी जो होता है इसकी वैल्यू होती है। तो पहले हम लोग चलते बेटा कैपिटल जी निकाल लीजिए, क्या आ जाएगा, कैपिटल जी आ जाएगा F इंटू आर का स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। याद रहे दोस्तों, जी पहले निकाले कि क्या होता है, उसके बाद जी की वैल्यू की बात करते हैं। ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है बेटा, ये क्या है, यूनिवर्सल कांस्टेंट। यूनिवर्सल कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि सभी जगह इसका मान उतना ही पाया जाता। तो कितना होता है बेटा, इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम का स्क्वायर। रटा नहीं जाता दोस्तों, बिल्कुल नहीं रटना हमें, बस यही से तो बना न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम का स्क्वायर। तो चलिए हम कुछ बात करते हैं डायमेंशन फार्मूला की ओर। तो बताओ फोर्स यूनिट निकालो बेटा, फोर्स है तो क्या लिखेंगे, न्यूटन। क्या लिखेंगे जल्दी से बताओ, न्यूटन। और आर है तो आर मतलब डिस्टेंस, दो पिंडों के बीच की दूरी, दो बॉडीज के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, मीटर। तो मीटर का लेंथ, और लेंथ को कैसे मेजर करेंगे, मीटर से। क्या होगा बेटा, किलोग्राम का स्क्वायर। कंफर्म है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम का स्क्वायर। अब डायमेंशन फार्मूला कैसे क्रिएट करते हैं आइएगा समझते हैं हम लोग। चलिए बेटा फोर्स है न्यूटन है तो क्या लिखेंगे बेटा, m T-2। बताओ L को क्या लिखेंगे हम लोग, मीटर है तो L इसको लिखेंगे। चलिए किलोग्राम है तो क्या लिखेंगे, जल्दी से बताओ, m का स्क्वायर। अब बताइए हमें
इसको क्या लिख सकते हैं, यम ऊपर जाएगा तो -2 की पावर a + 1 की पावर, तो -1 की पावर हो जाएगी, l पर क्यूब हो जाएगा और t पर -2 हो जाएगा, तो m पर -1 l³ t -2। क्लियर है? क्लियर है ना? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? बिल्कुल, ये पूछा गया, कुछ एग्जाम में पूछा जाता है बेटा, अधिकांश पूछा जाता है। तो बताओ, आप बेसिक अब सीख जाओगे, कांस्टेंट निकालते बन जाएगा। और कुछ कांस्टेंट के डायमेंशन फार्मूला निकालें, चलिए आते हैं हम लोग और कुछ कांस्टेंट जो होते हैं उनके डायमेंशन फार्मूला निकालना सीखते हैं। तो पहले हम लोग बात करेंगे दोस्तों आज, और सेकंड कांस्टेंट होता है प्लांक कांस्टेंट। क्या होता है बेटा? प्लांक कांस्टेंट। प्लांक कांस्टेंट प्लांक के नियम से आता है। और ये क्या होता है भाई, आप लोगों को पता है, हम सभी को पता है, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, न्यू। मतलब एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के, मतलब आवृत्ति की, ऊर्जा आवृत्ति के अनुकरणोपाती होती है। तो ये कांस्टेंट निकल कर आता है E = h न्यू। और h जो होता है बेटा, यही क्या कहलाता है यहाँ पर, प्लांक कांस्टेंट E/न्यू। क्लियर है दोस्तों? अब बताओ इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट होता है प्लांक कांस्टेंट। E बार क्या होता है बेटा, एनर्जी, और एनर्जी का क्या होगा, जूल। क्या होता है, जूल। और बताओ इसका होता है प्रति सेकेंड। प्रति सेकेंड होता है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेकेंड। तो जूल सेकेंड। क्या होता है इसका डायमेंशन फार्मूला, जूल सेकेंड। याद रहेगा? इसका क्या होता है डायमेंशन फार्मूला, जल्दी बताओ। जूल यूनिट जूल सेकेंड। चलिए डायमेंशन फार्मूला में जूल को क्या लिख सकते हैं, ml² t - 2, और सेकेंड को क्या लिखेंगे बेटा, t। तो अब बताइए जल्दी दोस्तों, ml² t - 1 आया दोस्तों समझ में, ml² t - 1। अब इसके बाद और कांस्टेंट होते हैं जिसके डायमेंशन फार्मूला हम निकालना सीखते हैं। तो अब इसके बाद हम लोग कुछ कांस्टेंट के डायमेंशन फार्मूला और निकालना सीखते हैं। तो अब देखते हैं बेटा हम लोग गैस कांस्टेंट। क्या देखेंगे, गैस, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट क्या होता है, हम लोग चर्चा कर बनाते हैं। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहाँ से आता है बेटा, बताओ। इसको कैपिटल R से शो करते हैं। और ये क्या होता है, सार्वत्रिक गैस नियतांक। क्या होता है बेटा, सार्वत्रिक गैस नियतांक। और ये होता है आइडियल गैस इक्वेशन से। PV इक्वल क्या होता है, μRT या μNRT, μRT या nRT लिख सकते हैं। चलिए हम लोग μRT लिखते हैं ना, इसे लिखते हैं μRT। अब बताओ R क्या है, R यहाँ कांस्टेंट है। PV/ क्या लिख सकते हैं इसको, μT। क्या लिख सकते हैं बेटा, PV/μT। अब बताइए R क्या है, कांस्टेंट। अब इसका यूनिट लिखना है तो P क्या होता है बेटा, पास्कल। V क्या होता है, वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब मीटर क्यूब। तो अब इसका यूनिट क्या होता है, तो जनरली आप लोगों को पता होगा बेटा, PV को क्या लिख सकते हैं। तो PV को कोई बताएगा क्या लिख सकते हैं, PV को लिख सकते हैं बेटा वर्क। क्या लिख सकते हैं, वर्क। कैसे, सुनो। अब हम लोग जानते हैं W = P × विध्यान से, सुनना बेटा, इसको इरेज कर देंगे। P मतलब फोर्स अपॉन एरिया। क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। और वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, एरिया × हाइट लिख सकते हैं। तो बताओ, एरिया से एरिया कैंसिल, F × H मतलब फोर्स × डिस्प्लेसमेंट, इट्स कॉल्ड ऑलवेज वर्क। क्लियर है दोस्तों? क्या हम इसे R = W/μT लिख सकते हैं, इजीली लिख सकते हैं, इजीली लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है, इजीली लिखा जा सकता है, क्या, W/μT। क्लियर है? चलो इसको हम लोग इरेज कर रहे हैं ना। अब समझ में आ गया बेटा, प्रेशर × वॉल्यूम क्या होता है, वर्क होता है। और दोस्तों अब इसके बारे में कुछ चर्चाएं हैं। R की वैल्यू आप लोगों को पता है क्या होती है, R की वैल्यू होती है बेटा 8.3131। वैसे 3 को हम लोग जनरल लिख सकते हैं। 3 क्या होता है, इसका क्या होगा, जूल, बोलो ना यार, जूल पर मोल केल्विन। क्लियर है दोस्तों, जूल पर मोल केल्विन। दोस्तों अब बात करते हैं हम लोग कि इसका यूनिट और कैसे। यहाँ पर हम लोग क्या देखने वाले हैं, यूनिट। क्या देखने वाले हैं, यूनिट। और यहाँ क्या देखते हैं बेटा, डायमेंशनल फार्मूला। चलो अब यूनिट क्या हो जाएगी, जल्दी से बताओ। जल्दी का मतलब ये है कि सर हम जल्दी ही तो बता रहे हैं। तो जूल पर मोल केल्विन। क्लियर है ना दोस्तों, सो तो नहीं गए रहे।
केल्विन। ठीक है, अच्छे से पढ़ना है दोस्त, जूल पर मोल केल्विन। अब बताओ डायमेंशन फार्मूला क्या लिख सकते हैं, तो एक होगा बेटा ml स्क्वायर टी माइनस टू, जूल का होता है, मोल का क्या होगा मोल, मोल का क्या होगा मोल, और केल्विन का होगा के। चलो इसको कंबाइन क्या लिख सकते हैं सर हम, ml स्क्वायर टी माइनस टू के माइनस वन मोल इनवर्स, याद रहेगा क्या लिख सकते हैं बेटा, मोल इनवर्स ml स्क्वायर टी माइनस टू। देखो नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ से अच्छे समझिए, ml स्क्वायर टी माइनस टू के माइनस वन मोल इनवर्स, याद रहेगा, रखना होगा, इजीली याद हो जाएगा, रटे नहीं जाते ना, हमने रटा क्या बताया, हमने कैसा आता है बेसिक से समझाया। चलिए उसके बाद हम लोग बात करते हैं बेटा गैस कांस्टेंट के बाद यूनिवर्स, आपने देखा होगा वंडरवाल गैस कांस्टेंट, तो वंडरवाल गैस कांस्टेंट के डायमेंशन कैसे निकाले जाते हैं वो हम आज आपको सिखाते हैं। चलिए अब जनरली देखा तो ये जाता है बेटा वंडरवाल गैस कांस्टेंट, वंडरवाल गैस कांस्टेंट, तो वंडरवाल गैस कांस्टेंट में क्या देखेंगे, सबसे बेसिक चीजें हैं वंडरवाल, चलो हम ना न्यू पेज से लिखते हैं, तो इसको हम लोग एक पेज लेकर चलते हैं, ठीक है। हाँ, इसके बाद हम लोग वंडरवाल गैस कांस्टेंट को समझते हैं। वंडरवाल गैस कांस्टेंट, देखो वंडरवाल सर ने आइडियल गैस समीकरण में कुछ संशोधन किया, दाब में संशोधन हुआ बेटा, मॉडिफिकेशन किस में हुआ, प्रेशर में, और मॉडिफिकेशन और किस में हुआ, मॉडिफिकेशन प्रेशर के साथ साथ वॉल्यूम में भी हुआ। तो दोनों में जब इक्वेशन देखा गया तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट कौन सा देखने वाले हम लोग, वंडरवाल कांस्टेंट, वंडरवाल कांस्टेंट गैस कांस्टेंट। तो वंडरवाल गैस कांस्टेंट जनरली कितने देखते हैं बेटा हम लोग, टू टाइप्स के। कैसे, आपको पता है P प्लस क्या होता है A अपॉन B का स्क्वायर, V माइनस B इक्वल टू क्या होता है nRT RT, वन मोल के लिए RT। अब बताओ यहाँ पर हमने A का डायमेंशन निकालना चाहते हैं, A का डायमेंशन मतलब यूनिट और डायमेंशन की हम लोग चर्चा एक ही करना चाहते हैं। तो अब बताओ एक साथ लेकर चलेंगे तो क्या हम लोग फॉलो कर सकते हैं क्या, नहीं, तो क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले P प्लस A अपॉन B स्क्वायर लेकर चले, और इस P प्लस A अपॉन B स्क्वायर के साथ साथ इसको हम लोग जीरो लेकर चले, तो क्या हम लोग लिख सकते हैं बेटा A इक्वल P V का स्क्वायर, इजीली लिख सकते हैं। P मतलब क्या होता है बेटा प्रेशर, और प्रेशर का क्या होता है P इक्वल हम लोग लिखते हैं F अपॉन E, प्रेशर प्रेशर का होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो क्या फोर्स का क्या लिखेंगे ml स्क्वायर टी माइनस सॉरी ml टी माइनस टू, क्या लिखेंगे बेटा ml टी माइनस टू, और इसका क्या लिखेंगे एल का स्क्वायर, तो ऊपर जाएगा तो माइनस टू की पावर, और ये प्लस वन की पावर तो माइनस वन की पावर, इजीली। तो इसका हम लोग डायमेंशन पहले, हाँ एक इम्पॉर्टेंट है, यहाँ आज नई प्रॉपर्टी सुनने मिलेगा, देखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा, कैसे हम यूनिट से डायमेंशन, यूनिट के सहायता या डायमेंशन फार्मूला की सहायता से हम लोग यूनिट भी क्रिएट कर सकते हैं। कैसे सुनिएगा, सबसे पहले हम लोग डायमेंशन फार्मूला निकाले 80 का, तो क्या हो जाता बेटा A का डायमेंशन फार्मूला, तो A का डायमेंशन फार्मूला में सबसे पहले क्या देखते हैं हम लोग P के लिए क्या हो जाएगा बेटा L इनवर्स T माइनस टू, ये आपके सामने दिख रहा है, ये ऊपर जाएगा माइनस टू की पावर हो जाएगी, और ये प्लस वन की पावर, तो प्लस वन की पावर माइनस टू माइनस वन, क्लियर है, तो ये लिख दिया। अब यहाँ वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं बेटा हम लोग, जल्दी बताओ, वॉल्यूम को लिख सकते हैं L का क्यूब लिख सकते हैं, और इस पर पावर है तो इसको पावर लिख दीजिएगा। तो अब इसको फाइनली क्या लिख सकते हैं बेटा हम लोग, m L पर माइनस वन की पावर, यहाँ 6 की पावर हो जाएगी L पर, तो 6 की पावर ये प्लस वन, यानी L पर 5 की पावर हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा T माइनस टू। ये डायमेंशन फार्मूला किसका है, A का डायमेंशन फार्मूला। जब A का डायमेंशन फार्मूला होगा तो हम लोग क्या देखिए, हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, इससे यूनिट क्रिएट करना है, मतलब डायमेंशन फार्मूला से हम लोग यूनिट क्रिएट कैसे करते हैं ये देखते हैं। सबसे पहले आप क्या करना होगा कि किसी के स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी का
यूनिट का डायमेंशन फार्मूला नहीं, क्या हम इसको लिख सकते हैं बेटा mL_t-2 और L पर 4 की पावर लिख सकते हैं? बताओ जल्दी से। हाँ ये बताओ डायमेंशन फार्मूला किसका है? ये है mL_t-2 किसका? फोर्स का। तो हम लोग लिखेंगे बेटा इसका न्यूटन, क्या लिखेंगे? न्यूटन। ये न्यूटन का है या नहीं? फोर्स का है, फोर्स मतलब न्यूटन, तो ये क्या होगा? मीटर पावर 4, न्यूटन मीटर पावर 4। क्लियर है? तो डायमेंशन फार्मूला निकाले जा सकते किससे? डायमेंशन फार्मूला से यूनिट भी क्रिएट की जा सकती है, याद रखना है आप लोगों को, यूनिट भी क्रिएट की जा सकती है। तो कैसे क्रिएट किया आपको पता है? इसको हमने क्या लिख दिया बेटा? हमने लिखा mL_t-2, क्या लिखा? mL_t-2, mL_t-2 और इसको क्या लिखा? L⁴। अच्छा एक बात बताओ, यदि आपको क्वेश्चन पूछा कि ए का विमीय सूत्र होता है, वान डेर वाल गैस कांस्टेंट ए का विमीय सूत्र होता है, आपको पूछा न्यूटन मीटर पावर 4, ठीक है? अब न्यूटन मीटर पावर 4 है। दूसरी बात हम लोग कह सकते हैं, यदि आपको पूछा जाए कि एनर्जी मीटर पावर क्यूब लिख सकते हैं क्या? इजीली लिख सकते हैं यार। इसको हम लिख सकते हैं mL²T-2 क्या बचा हमारे पास? L³ बचा, तो इसको लिखेंगे जूल मीटर पावर, क्या लिख सकते हैं बेटा? जूल मीटर पावर क्यूब। क्लियर है? मतलब ये कहो न्यूटन पावर, ये न्यूटन मीटर पावर 4 कहिए या जूल मीटर पावर 3 कीजिए कहिए, दोनों के डायमेंशन फार्मूला बेटा हम लोग लिखे जाते हैं, डायमेंशन फार्मूला की सहायता से यूनिट लिखी जा सकती है। उसके बाद अब देखते हैं बेटा बी का डायमेंशन फार्मूला। वान डेर वाल गैस कांस्टेंट ए हो गया, वान डेर वाल गैस कांस्टेंट हम बी की चर्चा करेंगे। तो वान डेर वाल गैस कांस्टेंट बी की चर्चा है, क्या करते हैं? का डायमेंशन फार्मूला एंड यूनिट। अब बताओ इसको क्या लिख सकते हैं बेटा? v - b = 0, तो इजीली हम लोग क्या लिखेंगे? b = जल्दी बताओ, b = लिख सकते हैं, v मतलब वॉल्यूम, v मतलब वॉल्यूम होगा, तो ये क्या होगा? मीटर पावर क्यूब, मीटर पावर क्यूब, तो क्या लिखेंगे? L³। तो मतलब अब याद रहेगा, हमेशा याद रखना दोस्तों। हाँ इसको और क्या लिख सकते हैं हम लोग? यहाँ लिख सकते हैं हम लोग m पर 0 की पावर, L पर 0 की पावर और L पर क्यूब और T पर 0 की पावर। तो पूछा जाता है बेटा वान डेर वाल गैस कांस्टेंट के डायमेंशन फार्मूला क्या होते हैं? दोस्तों यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम बहुत ही करीब है, आपको मेहनत करना होगा और लगे रहिए दोस्तों। मतलब हम ये नहीं कहते कि आपको 18 घंटे पढ़नी है, आपको कम से कम, हम ये नहीं, अपना टाइम शेड्यूल अपने हिसाब से कीजिएगा, दूसरे के बना हुआ टाइम शेड्यूल पे आप चलेंगे तो बिल्कुल भी आप उसको फॉलो नहीं करेंगे। आपको स्वयं में क्रिएट करना होगा मतलब शेड्यूल अपना, और पढ़ाई को कंटिन्यू करना होगा दोस्तों। आपको लगे रहना है, मतलब आपको अपने एग्जाम के लिए बिल्कुल लगे रहना है, बिल्कुल भी टाइम एक्सपेंड नहीं करना है, इधर उधर कहीं और नहीं जाना, मतलब टाइम हमको गंवाना नहीं है, क्योंकि गोल्डन टाइम है दोस्तों आप लोगों के पास, गोल्डन चांस है आप लोगों के पास। पीएनएसटी आपके एग्जाम मतलब 17 अक्टूबर 18 अक्टूबर को होने वाली है, और कुछ ज़्यादा दिन नहीं बचे दोस्तों, कुछ ही दिन बचे हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है? पढ़ाई कंटिन्यू करना है। ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस आप मतलब अवेलेबल है हमारे लक्ष्य एकेडमी में, साथ ही साथ सारे कोर्सेस हमारे मतलब लक्ष्य एकेडमी में कंटिन्यू है। और पटवारी, कांस्टेबल, एसआई और एमपीपीएससी में प्री+ मेंस के बैच स्टार्ट हैं, नीट के रेगुलर बैचेस स्टार्ट हैं, जिसका टाइमिंग मॉर्निंग में और इवनिंग में है, आफ्टरनून में भी बैचेस हमारे अवेलेबल हैं। आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और अपना भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।